क्वेश्चन नंबर 12 है गिवन x minus 2y is less than equal to 3, let it be इक्वेशन 1। और सेकंड है आपके पास 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, लेट इट बी 2। और थर्ड है आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेट इट बी 3। और फोर्थ है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेट इट बी 4। ठीक हो गया। L1 है आपके पास, L1 लाइन 1 है आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, उससे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जब मैं x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो ये आएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आ गई 3/-2। मैंने आपको पहले भी कहा था कि फ्रैक्शन में आएगी। अगर बात फ्रैक्शन चेक कर लिया करो, अगर फ्रैक्शन में आती है तो हम वो वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, तो फ्रैक्शन में ग्राफ बनाना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 3, हाँ x इज इक्वल टू 3 ले लिया मैंने। व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो आपके पास क्या आएगा, 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3। और आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस एंड दिस कैंसल्स। आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद क्या लें, y की वैल्यू, हम x की वैल्यू एज्यूम करो, y ले लो। चलो x की वैल्यू हमने ले ली 1 ले लेते हैं। चलो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो y कितना आएगा आपके पास, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इनके 2 और y की वैल्यू आ गई -1। ये भी आपके पास फ्रैक्शनलेस है। ओके, अच्छा, अब सेकंड L2 आपके पास है, लाइन 2 है। ये तो ये आया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसका तो आसान ही है और आपने क्या करना है, ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू आएगा 3, 4 3 12, y इज इक्वल टू 0 तो आएगा आपके पास 4। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 यानी कि बाई एक्सिस y इज इक्वल टू आपके पास, चलो इसका भी नाम दे देते हैं, L3 लाइन 3 है आपके पास x इज इक्वल टू 0 और L4 है आपके पास लाइन y इज इक्वल टू 1। इनका ग्राफ टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। ये आ गया आपके पास x o x डैश y o y डैश। ठीक है, हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है D। A पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3 0 1 2 3, ये पॉइंट आ गया A, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0। B पॉइंट है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 तो ये -1 आ गया आपके पास। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1 तो आपके पास ये पॉइंट B आ गया। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊंगा मैं तो मेरे पास एक लाइन बनेगी जो इन दोनों लाइन से पास करेगी। ये आ गई आपके पास, दिस इज लाइन 1। ये आ गई L1 लाइन 1। कौन सी लाइन 1, मतलब x माइनस 2 y इज इक्वल टू 3। ओके, अच्छा, उसके बाद है आपके पास है लाइन 2, C पॉइंट, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। लेट मी चेंज द कलर। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, 0 1 2 एंड ये 3। x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट आ गया C, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3।
ये पॉइंट, और x इज इक्वल टू 4 है तो आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आएगा, तो ये पॉइंट आएगा D, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं मिलाऊंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये ठीक है। इसको मैं ये, और ये हमारे पास लाइन है L2। अच्छा, L3 है x इज इक्वल टू 0 यानी कि बाई एक्सिस, और y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 मतलब ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 ये है। तो इस लाइन को मैं अलग से ड्रॉ करूँगा, तो ये आपके पास आएगी लाइन आ गई ये y इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो इसको मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। y इज इक्वल टू 1 आपके पास ये ड्रॉ आ गई आपके पास, ये आ गया y इज इक्वल टू 1 यानी कि लाइन 4। ठीक हो गया। अब टेस्ट पॉइंट जो है वो ओरिजिन लेना है हमने सब पॉइंट के लिए। टेस्ट पॉइंट टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन, हेडिंग दे देना आपने, अंडरलाइन करना है। तो पहले में आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास क्या है 0 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये आ गया ट्रू। हाँ जी, तो लाइन 1 कौन सी है आपके पास, L1 ये वाली। इसका मतलब इसका जो शेडिंग डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी। तो ये इधर को, इसको मैंने लगा दिया निशान क्योंकि ये इधर को इसकी हो गई। ठीक है जी, ठीक है। अभी मैंने निशान नहीं लगाया, मैंने लगाया क्योंकि मुझे तो पूरे देखिए 4 लाइन इक्वेशन दी हैं, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4। ये यहाँ पर कौन कौन सा कहाँ कहाँ एरिया जो है वो बाउंड हो रहा है, मुझे वही देखना है। ओके, इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ डायरेक्शन। अब आ गया पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब 2 में पुट करेंगे आपके पास क्या 0 0 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और ये आ गया फॉल्स। इसका मतलब क्या होगा, ऑपोजिट टू द ओरिजिनल। लाइन 2 है, लाइन 2 कहाँ है आपके पास, ये लाइन 2 है। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ये इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू द ओरिजिन, इसकी शेडिंग यहाँ होगी। x थर्ड है, x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो इसका तो ये तो ओरिजिन के ऊपर ही है, तो ये है आपके पास x इज इक्वल टू 0, तो इसकी डायरेक्शन आपके पास यहाँ होगी। और y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, यह है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पर 0 0 पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 4। तो आपके पास क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यह भी आ गया फॉल्स। तो आपके पास ये भी, इसका मतलब इसकी जो ये है वो ऑपोजिट होगी। मैंने सारे डायरेक्शन बना दिए। मेरे पास 4 लाइंस हैं, 4 लाइंस, एक लाइन ये y एक्सिस, सेकेंड लाइन ये L2, थर्ड लाइन ये L1 और फोर्थ लाइन ये। अगर मैं इसकी शेडिंग करता हूँ, अब मैंने डायरेक्शन लगा रही है, तो मेरे पास ये रीजन आएगा। यहाँ से सेकेंड लाइन, इसकी डायरेक्शन भी कहाँ है, इधर की ओर है, तो इसकी भी शेड मैंने यहाँ कर दी। अब इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट ही है क्योंकि फॉल्स है। और यहाँ पर इस लाइन की डायरेक्शन क्या है, तो आपके पास ये रीजन जो आएगा वही आएगा। द फिजिकल रीजन इज द फिजिबल रीजन इज शेडेड रीजन। ओके, दिस completes your क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 अब ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है, कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, इसको भी आपने ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको, ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। 3x, ये भी इजी क्वेश्चन है। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, 4x प्लस y 80, x इज लेस देन इक्वल टू 15, y इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आपने खुद करना है, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है जी, इसको आपने करना है ट्राई। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी आसान है, ये भी आपने ट्राई करना है।
ट्राई करना है। दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.3 and also this chapter. उसके आगे है आपके पास 15th क्वेश्चन आपके पास हो गया। उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसकी एग्जांपल्स हैं, मगर वो कोविड के कारण वो जो 30% सिलेबस जो है वो हमने नहीं पढ़ना है, 70% सिलेबस ही पढ़ना है, तो उसमें ये लगभग एलिमिनेट कर दी गई हैं इस साल के लिए। मगर जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं, जिसने आगे इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग वाले नहीं बोलेंगे कि भी हिमाचल बोर्ड ने ये डिडक्ट कर दिया है, डिडक्शन कर दी है, ये हमें पढ़ा नहीं है, वहाँ पर तो क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन वहाँ पर जेई में अगर आप एग्ज़ाम में अपेयर हो रहे हैं तो एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को मैक्सिमम आप फॉलो करो। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक होती है और वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, पूरे नहीं आते हैं मगर थोड़ा बहुत तो वहीं से आ ही जाता है, मगर बेस एनसीईआरटी होता है। किसी भी टेस्ट का जो बेस है वो एनसीईआरटी ही होता है। तो आपने एनसीईआरटी की किताब को नज़रअंदाज नहीं करना, उसको आपने पढ़ना है। अगर जिसके पास है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो आस पास जो +2 कर चुके हैं, जो +2 में पढ़ते हैं, उनसे आप अरेंज कर सकते हैं। मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ। अब मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया है, लीनियर इनक्वालिटीज़ मैंने पढ़ा दिया। अब मैंने इसका टेस्ट लेना है। टेस्ट का मतलब होगा टेस्ट का मतलब होगा आपको बुक्स अलाउड होंगी, सब कुछ अलाउड होगा, मगर आपका जो क्वेश्चन है वो किताब से नहीं होगा। क्योंकि बुक से अगर होगा, मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिए हैं आपको एक्सरसाइज के, एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, एग्जांपल्स आप खुद करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करो। और मैं आपको टेस्ट की डेट आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। अब इसके अगला चैप्टर है आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज़। बाकी आपके जो पिछले सर हैं उन्होंने पढ़ा दिया है सीक्वेंस एंड सीरीज़ के लिए। आप ये थैंक यू।